प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ पुष्प की अभिलाषा इस पाठ की व्याख्या। तो व्याख्या से पहले आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका प्रसंग कि प्रस्तुत कैसे लिखना है। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फूल के माध्यम से देशभक्ति का प्रदर्शन किया, देशभक्ति के बारे में बताया है कि फूल की क्या इच्छा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मेरी कोई भी चाह माने इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गुथूं, अर्थात देव कन्याएं जो आभूषण धारण करती हैं उन आभूषणों में मैं स्थान पाऊं, ऐसी मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और आगे कहता है फूल कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी की माला में बिंद करके मैं उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं, ललचाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे फूल कहता है कि चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राट अर्थात देश का जो राजा है उसके शब पर मुझे डाला जाए तो मैं अपने भाग्य की सराहना करूं। हे हरि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हे हरि मैं डाला जाऊं ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। और क्या बताता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, यहां पे थोड़ा चढ़े लिखा हुआ है तो यहां पे हो जाएगा चढ़ूं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर गर्व करूं, अभिमान करूं, इठलाऊं कि मैं देवताओं के सिर पर मुझे स्थान प्राप्त हुआ है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा है, वो कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे बन के माली बन के रक्षक तू मुझको तोड़ लेना। और क्या करना? मेरा कुछ भी नहीं सज श्रृंगार करना है, साज श्रृंगार कुछ नहीं करना है, उस पथ में देना तुम फेंक, उस रास्ते पर तुम मुझे डाल देना। किस रास्ते पर मुझे डाल देना? कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, जिस मातृभूमि के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, मातृभूमि के ऊपर स्वयं को बलिदान करने के लिए जिस रास्ते पर अनेकों वीर अनेकों देशभक्त जा रहे हों, मुझे उस रास्ते पर डाल देना ताकि मैं उनके चरणों की रज पा करके, उनके चरणों का स्पर्श पा करके अपने भाग्य को सराह सकूं। मेरी आखिरी इच्छा यही है। तो फूल के माध्यम से कवि ने यहां पर देशभक्ति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से फूल की क्या इच्छा है, फूल क्या चाहता है। तो ये पुष्प की अभिलाषा पाठ है, इसकी ये व्याख्या है। इस
तत्पश्चात देखते हैं कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। इसमें काव्य सौंदर्य है, कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। दूसरा है, कवि किसी राजनेता की भांति सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने में गौरव मानता है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक आत्मपरक तथा भावनात्मक है, रस वीर है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा है। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ को आप लोग व्याख्या को याद करिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.